Am I audible to all of you? यस। सभी लोग देखिए, सबको याद होगा तो हम लोग कल है ना सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना पढ़ रहे थे, राइट? उसके बाद में हम लोग गए थे वहाँ पे, तो उसमें हमारे 5 क्वेश्चन हुए थे। लेट अस स्टार्ट विद द सिक्स्थ वन। लेट अस स्टार्ट विद द सिक्स्थ वन। सबको ध्यान में आया था, हमने पहले जॉइंट इक्वेशन बनाना सीखा था, फिर हम सेपरेट इक्वेशन बनाना सीख रहे थे। चलिए आगे चले। क्वेश्चन जो है हमारा, चलो करोगे सॉल्व। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है बेटा। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट थोड़ा स्ट्राइक होना मुश्किल है। हम्म ये क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट थोड़ा स्ट्राइक होना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे 2 कोसेक अल्फा एक्स वाई दिया हुआ है। तो कोसेक अल्फा एक्स वाई दिया हुआ है, तो ट्राई करेंगे हम लोग। सभी को मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? यस। हाँ सर। जो लोग बैठे बेटा एक बार प्लीज यस और नो में रिप्लाई दे दीजिए। चलो चलो अच्छी बात है। अब ये वाले इक्वेशन, अब इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट पे आप पहले फोकस कीजिए। कॉन्सेप्ट कैसी है? जैसे हमारा जनरल इक्वेशन क्या होता है बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। ये क्या है बेटा? जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। हेलो, सबको आवाज आ रही है मेरी? ये क्या है बेटा? जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। ये क्या? जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 पासिंग थ्रू है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बेटा एक दो लोग तो भी रिप्लाई दो, मुझे समझ में आएगा। यस सर। हाँ सर। जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। अब इसमें देखिए, ये इक्वेशन कहाँ से पास हो रहा है बेटा? ये ओरिजिन से पास हो रहा है। इक्वेशन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through origin given by passing through origin is given by y is equal to mx। y is equal to mx बोल सकते हैं बेटा हम लोग? हेलो, हाँ सर। देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरे इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो ये इक्वेशन का फॉर्म देखिए, ये समझा तो अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ आपको याद भी रखे तो चलता रहता है। ए एक्स स्क्वायर 2 hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दे रहा हूँ बेटा एक्स स्क्वायर के साथ। किसे डिवाइड कर रहा हूँ मैं? एक्स स्क्वायर के साथ पूरे इसको डिवाइड कर देता हूँ। राइट साइड में भी डिवाइड किया, जीरो बाय एनीथिंग जीरो। आ रहा है सबको ध्यान में? एक्स और एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। अब वाई बाय एक्स,
वाई बाय एक्स की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? वाई बाय एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? वाई बाय एक्स की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? बी एम स्क्वायर प्लस 2 HM प्लस ए इज इक्वल टू 0। सबको आ रहा है बेटा ध्यान में? इस वाले इक्वेशन को बोलते हैं बेटा हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन बोला जाता है इसको? ऑक्सिलरी इक्वेशन। हेलो, जो लोग क्लास में बेटा, एक दो लोग तो भी रिप्लाई दे, चलो। यस, देख लीजिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको? ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बोला जाता है बेटा इसको? ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको समझ में आ रही कॉन्सेप्ट ये? क्या बोला जाता है बेटा इसको? ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लाइन। यस, ध्यान में आ रहा है जानवी? ध्यान में आ रहा है दीदी? गौरव, हाँ गौरवी, सर। गायत्री, देख लो बेटा, देख लो। यस सबको ध्यान सर। में, देखो ध्यान में आ रहा है? नियति, प्रगति, वैष्णवी, साइली, ध्यान में आ रहा है? दी लो, आवाज आ रही है आपको मेरी? देख लीजिए। साक्षी। अब यहां देखोगे, इसको कंपेयर करोगे, कंपेयर विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, 2h इज इक्वल टू 2 कोसेक अल्फा। बेटा ध्यान में आ रहा है सबको? एंड b इज इक्वल टू 1। सबको समझ में आ रहा है? देखो मैंने कंपेयर किया तो सबको ध्यान में आ रहा है क्या? देखो बेटा इधर, जानवी समझ में आ रहा है? आदित्य देखो, हाँ सर। देख लीजिए। अब अगर हम इसको देखते हैं तो इक्वेशन क्या रहेगा? बी एम स्क्वायर प्लस 2 HM, क्या बी एम स्क्वायर है? बी मतलब 1 m स्क्वायर, 2 HM मतलब 2 कोसेक अल्फा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस 2 कोसेक अल्फा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने यूज करना है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या यूज करना है हमको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला मेथड याद है बेटा? कभी तो पढ़ी हुई। यस, फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला बोलो नियति। नियति, एम आई ऑडिबल टू यू? अगर फॉर्मूला मेथड यस निकालना सर। है, दीदी फॉर्मूला बोल सकते हो फॉर्मूला मेथड का? देखो, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, कुछ याद आ रहा है? हाँ, प्लस माइनस बी अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 2 m तो m है बेटा, -2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा -1। आ रहा है सबको ध्यान में? अपॉन 2, 4 का स्क्वायर रूट आके बाहर क्या बन जाएगा बेटा? 4 का स्क्वायर रूट बाहर क्या बन जाएगा बेटा? 2। 2 4 कॉट स्क्वायर अल्फा। सबको ध्यान में आ रही है बात है? हेलो, 2 कॉमन निकालो, कैंसिल कर दो, क्या आएगा? माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा। आ रहा है सबको ध्यान में? देख लीजिए, ये स्लोप कैसे निकाला? सबको ध्यान में आएगा बेटा? देखो,
हेलो, स्लोप कैसे निकाल, ध्यान में आया बेटा? हेलो, सभी लोग क्लियर हो रहा है बेटा कैसे निकाल रहा हूं मैं? जानवी क्लियर हो रहा है क्या? हाँ सर। तो यहाँ पे दो स्लोप मिल गए हमको बेटा। m1 क्या है? माइनस कोसेक अल्फा कॉट अल्फा। और m2 क्या है बेटा? माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा। y is equals to m1x। y तो y है बेटा, माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट एक्स कॉट अल्फा एक्स। और y इज इक्वल्स टू m2 माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा एक्स। सबको समझ में आ रहा है? देखो दो सेपरेट इक्वेशन कैसे बने, सबको ध्यान में आया बेटा? हाँ सर। देख लीजिए, ये वाले क्वेश्चन में हम लोग नॉर्मल वाली मेथड यूज नहीं कर सकते। सर ये मेथड ऊपर क्यों यूज नहीं किए? देखो ऊपर डायरेक्ट डायरेक्ट फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो रहा था, या फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो रहा था क्या बेटा? नहीं, इसलिए हमने मेथड यूज किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देख लीजिए बेटा, फैक्टराइजेशन पॉसिबल इसलिए नहीं हो रहा था कि दो वेरिएबल थे ना इधर, तो इसलिए क्वाड्रेटिक डायरेक्ट डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते थे हम लोग। सबको ध्यान में आ रहा है? एक एक स्टेप देखिए बेटा इसमें की, कुछ भी डाउट लगता है तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हो। यस, एक एक स्टेप देखिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देख लीजिए अच्छे से। सबको ध्यान में आ रहा है? गौरव ध्यान में आ रहा है कि भाई? हर्ष है क्या क्लास में? लक्ष्य ध्यान में आ रहा है क्या? हाँ सर। चलिए, चलिए आगे। कर पाओगे बेटा सॉल्व? सेम तरीके से सॉल्व करना है, ट्राई करते हैं। सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे? ए कितना आएगा बोलो बोला? ए कितना आएगा? 1। 2h इज इक्वल टू 2 tan अल्फा। बी कितना आएगा? -1। सबको आ रहा है बेटा? हमें देखो, हेलो, बी मतलब क्या है? बी मतलब -m²। 2h मतलब 2 tan अल्फा m। आ रहा है सबको ध्यान में? देखो, सर भी 1 रहेगा ना? बी -1, a1 b -1 रहेगा बेटा। कंपैरिजन करना पड़ेगा ना, ax² + 2hxy। सर तो फिर वो अभी चेंज पॉजिटिव है ना, करेंगे। x² है। क्या हुआ? m, हाँ, x² का मतलब a आएगा ना बेटा, a आएगा ना यहाँ पे। देखो ना हमने कंपेयर अच्छा कैसे अच्छा। किया था। अरे हमें तो कंपेयर कैसे किया था बेटा? सबको हाँ ध्यान में आ सर। रहा है बेटा कंपैरिजन? सर वो फॉर्मूला में आपने b रखा। यानी फॉर्मूला फॉर्मूला bm² है बेटा, फॉर्मूला bm² ही है। यहाँ पे दोनों भी 1 था ना, इसलिए इशू नहीं आया था। यहाँ पे b -1 आ रहा है। हाँ सर। ओके, देख लो। हाँ सर। सबको ध्यान में आ रहा है? देखो माइनस से पूरे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। अब मुझे कोई बोल सकता, साइली ताई मुझे बोल सकते क्या फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है बेटा? सभी लोग ट्राई कर सकते बेटा? देखो आपके आपको अगर ध्यान में आ रहा है तो बहुत मैटर करेगा मेरे लिए।
ध्यान में आ रहा तो प्लीज रिप्लाई दीजिए। हेलो, कैसे निकालेंगे टाइम की वैल्यू? m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर। हेलो, -4ac। ए कितना है बेटा? 1। सी कितना है? -1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको ध्यान में आ रहा है बेटा क्या किया? देखो मैंने माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। सभी को ध्यान में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ सर। फिर ये माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2। प्लस माइनस, मुझे बोल सकता है इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बेटा? कोई बोलना चाहेगा? देख लीजिए, अब मैं उल्टा पूछता हूँ, कोई बोलना चाहेगा बेटा आप में से क्या कॉमन निकलेगा? देखो रूट के अंदर क्या कॉमन निकल रहा है? 4। 4 कॉमन निकल रहा है। आतमध्ये काय उरणार प्रगती? 10 स्क्वेअर अल्फा प्लस 1। 10 स्क्वेअर अल्फा प्लस 1 एक आयडेंटिटी बेटा, कोणती आयडेंटिटी? कोणाची आयडेंटिटी? सेक्स स्क्वायर एक्स। 6. कोणाची बेटा? सेक्स स्क्वेअर फोर का स्क्वायर रूट 2। सबको आ रहा है बेटा ध्यान में? देखो 2 कॉमन निकालो, कैंसिल कर दो। टू कॉमन निकालो, कैंसिल कर दो। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? m की वैल्यू आ गई। तो m की दो वैल्यूज कौन कौन सी है? चलिए, सबको ध्यान में आ रहा है बेटा? देखो सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा, सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा। सबको ध्यान में आ रहा है? अब अगर आप देखोगे y इज इक्वल्स टू m1x सबको ध्यान में आ रहा है बेटा? ये पहला इक्वेशन, y इज इक्वल टू m2x, ये दूसरा इक्वेशन। सभी को क्लियर हो रहा है बेटा क्या बोलना चाह रहा है मास्टर? मैंने जो कॉन्सेप्ट सीखा है हाँ सबको सर। ध्यान में है? ऑक्सिलरी इक्वेशन की सबको क्लियर हो रहा है? यस। यस सर। एक एक स्टेप देखिए, अगर आपको लगता होगा कोई डाउट है, कोई चीज है तो बिल्कुल बोलिए मुझे। आपके रिप्लाई बहुत मैटर करते हैं मेरे को। सभी को क्लियर हो रहा है बेटा? दुर्गेश आहे का बेटा वर्गात तू? दुर्गेश आवाज येतोय तुला? जान्हवी, नियती, प्रगती, वैष्णवी, सायली, साक्षी, गौरव, गौरवी, गायत्री। हाँ सर. Yes. Yes sir. चलिए बढ़िया। सर माझा आवाज नाही येत होता का एवढ्या वेळ? पहिल्यांदाच आवाज आला तुझा। तेच म्हणलं सर, ते हेडफोनने आवाज नाही येत असेल. ते मी तुम्हाला पहिले पण डाऊट विचारले होते, आवाजच नाही आलता वाटतं तुम्हाला. आवाजच नहीं आला, मला पहिल्यांदाच आवाज आला बेटा। अब देखिए बेटा ये वाला,
ये वाला क्या बोला है, कंबाइंड इसको इसके दोनों तरीके सिखाओ, इसका शॉर्टकट भी सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इस ये वाले पर्टिकुलर केस के लिए सीईटी के लिए शॉर्टकट है बेटा, तो मैं शॉर्टकट भी सिखा रहा हूँ आपको। हेलो, मैं शॉर्टकट भी सिखा रहा हूँ इसके लिए, सीईटी के लिए, और इसका मेन मेथड भी आपको सिखा रहा हूँ। तो पहले मुझे कोई बोल सकता है इसको अगर bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a में कन्वर्ट करना है तो गायत्री दीदी क्या प्रोसीजर रहेगी हमारी? गायत्री ताई काय प्रोसीजर असणार बेटा, सांगू शकते का तू? फैक्टराइज करना पड़ेगा क्या? दीदी पहले कंपेयर करना पड़ेगा अपने को, कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करेंगे तुझ बोल, बोलो दीदी आप ही बोलिए, किससे कंपेयर करेंगे इसको? कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। किससे कंपेयर करना है बेटा? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मुझे को बोलता है a कितना आएगा बेटा? a कितना आ रहा है 5, 2h बरोबर -8, b मतलब इच कितना है बेटा 3। ध्यान में आ रहा है सबको अच्छे से? हेलो, सबको ध्यान में आ रहा है बेटा अच्छे से? यस सर। हेलो, हाँ, अब देखिए, सर 3m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इससे हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, m की वैल्यू निकाल सकते हैं। थ्री एम एम माइनस 1 माइनस 5m-1, सबको आ रहा है बेटा ध्यान में? m-1 3m-5। देखिए हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैं आपको पहले समझा रहा हूँ। देखो m की एक वैल्यू आ रही है 1, दूसरी m की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 5/3। m की एक वैल्यू कितनी है बेटा 1, दूसरी वैल्यू कितनी है 5/3। सबको ध्यान में आ रहा है कि बेटा? यहाँ तक देख लीजिए हम कैसा कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि सबको? देखो, हेलो हेलो, हाँ सर समझा। सबको ध्यान में आ रहा है हमने m की दो वैल्यूज कैसे निकाली? देख लीजिए, बाकी सभी लोग, 2-4 लोग तो भी रिप्लाई दो रहे बेटा। हो सर। हाँ यस सर। चलिए, अब m आ गया बेटा हमारे पास। हमको क्या बोला है, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसकी दोनों परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन चाहिए। मतलब अब स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कितना रहेगा? स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कितना रहेगा? तो क्या रहेगा? अभी पहले वाले का स्लोप कितना रहेगा बेटा? m1 समझो, ये बोल रहा हूं मैं, m1 कितना हो जाएगा बेटा? वो रेसिप्रोकल करना, साइन चेंज करना। और m2 कितना हो जाएगा ये भी बेटा? रेसिप्रोकल करना, साइन चेंज करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, सबको ध्यान में आ रहा है बेटा? हो प्लीज सर। सभी लोग रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, एक बार देखो तो सही मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यस, आपको देखो इसका रेसिप्रोकल का स्लोप को मिल रहा है क्या? y इज इक्वल्स टू m1x, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल्स टू -3/5x, तो 5y -3x, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। हेलो, सबको ध्यान में आ रहा है बेटा? देखो दोनों इक्वेशन कैसे बने, ध्यान में आ रहा है क्या? प्लीज देखिए यस। बेटा, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आपको, आप देखिए ध्यान से समझेगा तो, आपको जॉइंट इक्वेशन दिया हुआ है,
जॉइंट इक्वेशन दो अलग लाइन से बनता है, वो दोनों अलग लाइन के स्लोप हमने निकाल लिए, उससे हमको जो रिक्वायर्ड स्लोप है उसका प्रोडक्ट पता रहता है। सबको आ रहा है बेटा ध्यान में? हेलो, हाँ सर। तो ध्यान में आ रहा है? देख लीजिए, आपके सामने की बात है बेटा। अब इसका जॉइंट इक्वेशन निकालना तो कैसे करना पड़ेगा हमको? हेलो, जॉइंट इक्वेशन कैसे निकाल पाएंगे बेटा हम लोग? दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालते आएंगे। 5xy प्लस 3xy प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 8xy आ रहा है बेटा? सबको ध्यान में देखो। हेलो, सबको ध्यान में आ रहा है? देखो, हेलो, यस सभी को क्लियर हो रहा है? सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, सबको ध्यान में आ रहा है बेटा? यस सर। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज बता रहा हूँ, देखो इसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट फॉर सीईटी, शॉर्टकट फॉर सीईटी क्या है बेटा? अगर आपको ऐसा दिया जाता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो क्या करना आपने? ए और बी के साइन इंटरचेंज करना, ए और बी को इंटरचेंज करना। ए और बी को क्या कर दिया बेटा? इंटरचेंज कर दिया। और बीच वाले का साइन चेंज करना। ए और बी को क्या करना? इंटरचेंज करना और बीच वाले का साइन चेंज करना। ध्यान में आ रहा है? हेलो, ए और बी को इंटरचेंज करना और बीच वाले का साइन चेंज करना। फिर समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर का निकालना है। जैसे अब इसमें क्या करना था? 3 और 5 को इंटरचेंज करना। देखो 3 और 5 को इंटरचेंज हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, सबको ध्यान में आ रहा है? देखो 3 और 5 इंटरचेंज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। और बीच वाले का साइन चेंज करना। -8 का क्या हो जाएगा बेटा? +8। फाइल दवा लगा देना। -8 का क्या हो जाएगा बेटा? +8। सबको ध्यान में आ रहा है? देखो, यस देख लीजिए बेटा, आप समझ के लोगे तो आपको बहुत चीजें क्लियर होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई करेंगे। हेलो, सबको आवाज आ रही है बेटा मेरे अच्छे से? अब सेकंड वाला शॉर्टकट समझ के लेंगे हम लोग। सेकंड वाला शॉर्टकट से करते हैं। देखो -3x स्क्वायर, देखो ये -3 सामने आ जाता है, बीच वाले का साइन चेंज +5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आ रहा है कि लोग? ध्यान में देखो। हेलो, हाँ सर पूरे इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हो गया आंसर। ये शॉर्टकट है हाँ? अगर आपको बोर्ड में आया तो मेन मेथड से सॉल्व करना। बोर्ड में आया तो कैसे सॉल्व करेंगे? मेन मेथड से। अगर कभी सीईटी में आया तो हम शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। आपको ध्यान में आ रही बातें? देख लीजिए, मैं हाँ बार बार सर। आपसे बोल रहा हूँ, हर चीज में पूछ रहा हूँ। नहीं समझा तो बोलिए, मैं डबल से पढ़ा ही रहा हूँ आपको पूरी कॉन्सेप्ट्स। देख लीजिए, ऑफलाइन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन हम हर चीज करने को देख रहे हैं। जितना आपसे हो सके देखो बेटा, आपके सपोर्ट से ही मैं पढ़ा पाऊंगा। एक दो चार बच्चे तो भी कंटिन्यू रिप्लाई देते चलो, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए।
कंपेयर किससे करना है बेटा आपको? थोड़ा दिमाग लगा के मुझे बोलिए, कंपेयर विथ किससे कंपेयर करे बेटा? अभी तक हमने ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर. मला कोणी सांगू शकणार का कि अगर मैंने ऐसा कंपैरिजन किया तो a की वैल्यू कितनी रहेगी? साइली, a की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा? 0 2h की वैल्यू 1 आणि b की वैल्यू. 1 अब क्या बोला है हमको? अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करना? मैं वापस से बोल रहा हूँ, बोर्ड के लिए आपको पहली वाली मेथड यूज करनी पड़ेगी, बोला क्या? इक्वेशन निकालने वाली. सीईटी के लिए शॉर्टकट अवेलेबल है. क्या बोला था मैंने? बी और ए को इंटरचेंज करना, बीच वाले का साइन चेंज करना. बी और ए को क्या करना बेटा? इंटरचेंज करना. माइनस एक्स वाई प्लस 0 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0. अब ये वाला क्वेश्चन को ट्राई करना चाहेगा? बताएगा मुझे कैसे है ना? कंपेयर करना. पहले कंपेयर करना किसने बोला आंसर? ये कंपेयर किससे करेंगे बेटा? बोलो. ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. वेरी गुड, वेरी गुड. कंपेयर विथ. तो मेरे को खुशी का ठिकाना ही नहीं आज. गौरव भी इतना एक्टिव है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को. वेरी गुड दीदी, वेरी गुड. ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 2h की वैल्यू 4 -4 b की वैल्यू और b 0. जी. अब देखिए, अगर हम कंपेयर करते हैं, अब हमको इंटरचेंज करना है. इंटरचेंज करके क्या हो जाएगा बेटा आंसर? कोई बोलना चाहेगा? जानवी ट्राई करती दीदी. जानवी. -4xy plus 3y square. देख बेटा, आपको क्या करना है? इंटरचेंज करना है. तो देखो, b के साथ में कुछ है नहीं तो 0x स्क्वायर हो जाएगा वो. बीच वाले का साइन चेंज करना, तो क्या हो जाएगा? प्लस 4xy और ये हो जाएगा बेटा 3y स्क्वायर. आ रहा है दीदी? देखो शॉर्टकट से ही कर रहे हैं हम लोग. जानवी ध्यान में आया क्या बेटा? देख, ए और बी को इंटरचेंज हाँ किया सर. और बीच वाले का साइन चेंज किया, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 4xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई दिक्कत है बेटा सभी को? सबको ध्यान में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस सर. देखो मैं एक एक को बोलता हूँ. आदित्य क्लास में हो क्या आप? हाँ सर. अंकित सिंह, यस सर. दुर्गेश, हो सर, आहे मी. गौरव. बाप रे बाप. हाँ सर. हाँ, गौरव का तो आवाज आया था. गायत्री. Yes sir. हाँ. जानवी. सर. नियति. नियति मोटवानी. यस. प्रगति एंड वैष्णवी.
प्रेजेंट सर। साइली, यस सर। साक्षी, सोहम। प्रेजेंट सर। चलिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगर आप ध्यान से देखते हो ना, तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब अगला देखो, अगला वाला जो पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इतना पूछा। मैंने अभी आपको पढ़ाया था 2 मिनट पहले कि ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है। क्या पढ़ाया था बेटा मैंने? ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लाइन हम कैसे निकाल सकते हैं, राइट? पढ़ाया था मैंने आपको। तो क्या होता है बेटा ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लाइन? कोई बोल सकता है मुझे 5 मिनट पहले वाली कॉन्सेप्ट है? कोई बोलना चाहेगा आप में से, इतने सारे एक्टिव लोगों में से कोई बोलना चाहेगा? बोलना चाहेगा बेटा? bm square plus 2hm plus a equals to वेरी 0. गुड। ऑक्सिलरी इक्वेशन काय आहे? bm स्क्वेअर प्लस 2hm प्लस a बरोबर 0. हे आलं का लक्षात आपल्याला? हॅलो, तो देखिए बेटा क्या बोला मैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन कितना है बेटा? bm स्क्वेयर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0. तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा? m1 एंड m2 आर और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है बेटा? उसके मैंने रूट्स क्या कंसीडर कर लिए? m1 एंड m2। देखो जब आप छोटे थे, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा बीटा पढ़ा है, याद है स्कूल में? हेलो, अल्फा बीटा पढ़ा हुआ याद आ रहा हाँ है? सर। हाँ। यस तो मुझे क्या बोल सकता है अल्फा प्लस बीटा क्या था? माइनस बी बाय ए। याद आ रहा है कुछ? अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ करता था बेटा? माइनस बी बाय ए। उससे इधर बनेगा m1 प्लस m2 क्या होगा बेटा? माइनस 2h बाय बी। m1 प्लस m2 क्या होगा बेटा? माइनस 2h बाय बी। ये क्या हो गया हमारा? सम ऑफ स्लोप्स। ये क्या हो गया बेटा हमारा? सम ऑफ स्लोप्स। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? माइनस 2h बाय बी। हेलो, ध्यान में आ रहा है क्या? सम ऑफ स्लोप्स कितना हो गया बेटा? माइनस 2h बाय बी। सबको ध्यान में आ रहा है अच्छे से? हाँ सर। हाँ। अब हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है बेटा? सी बाय। सी बाय मतलब क्या हो रहा है बेटा? ए बाय बी। स्लोप्स आ रहा है सबको ध्यान में? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स कितना आ रहा है बेटा? ए बाय बी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। देखो लक्ष्य ध्यान में आ रहा है क्या? लक्ष्य नहीं है क्या? शैली ध्यान में आ रहा है बेटा? हाँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। माइनस 2h बाय बी, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ए बाय बी। अब थोड़ा सा हम आगे जाते हैं और तो सर इसका फायदा क्या? हमको ये क्यों पढ़ाया आपने रिकामी चीजें? बेटा मैं आज सबको ये नोट सेंड कर दूंगा, तो जिनको लगता है कि वो अपने पास कंप्लीट नहीं है वो सेव करके रखो, या लिख सकते हो, लिख के निकाल लो, कोई इशू नहीं। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन पढ़ के क्या ध्यान में आता है आपको? देखो बोला सम ऑफ कंपेयर स्लोप। करना है। एग्जैक्टली। सम ऑफ स्लोप्स of the lines represented by this is twice their product. तो m1 plus m2 is equal to 2m1 m2. माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई इश्यू है बेटा? देखो
क्या रहेंगे बेटा, देखो बोला, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। मुझे कोई बोल सकता है बेटा a की वैल्यू कितनी होगी, 1 2h की वैल्यू k a, b की वैल्यू -3। वेरी गुड। अगर आप देखोगे m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, m1 प्लस m2 का भी फॉर्मूला देखा बेटा हमने, m1 प्लस m2 का भी फॉर्मूला देखा ना, क्या है m1 प्लस m2, -2h अपॉन b। -2h/b। वेरी गुड। ये किसकी वैल्यू बेटा, m1 प्लस m2 की वैल्यू। तो -2h मतलब क्या होगा बेटा, -k अपॉन -3। तो क्या आ रहा है बेटा, k/3। m1 m2 a/b, a/b मतलब क्या होगा बेटा, -1/3। -1/3। अबे किस, ये क्या आ रहा है, थ्री थ्री गेट्स कैंसल आउट, k इज इक्वल टू -2, k इज इक्वल टू -2। सर उधर 2m1 m2 था ना। हाँ दीदी, 2m1 m2 लिया है दीदी, देखो m1 प्लस m2 कितना है हमारा, k/3 राइट, और 2m1 m2 लिया है, देखो देखो नियति यहाँ पे 2 लिया है, देखो बेटा दिख रहा है क्या, ये वाली जो वैल्यू है, हाँ ये ठीक है। ये वाली वैल्यू किसकी है, m1 m2 की, और m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है बेटा, k/3। सबको ध्यान में आ रहा है अच्छे से, देखो देखो बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं इसके, बहुत अप्रोचेबल क्वेश्चन है, मैंने उस दिन भी बोला था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत इजी टॉपिक है, आप टेंशन मत लो उसका। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, किसी को भी कोई डाउट रहा तो बेटा पूछो, हाँ रोक के पूछो तुरंत में, रिवीजन की रिवीजन नहीं होने वाली है, इसके बाद कुछ नहीं होगा ये टॉपिक का। तो अभी जितना अच्छे से पढ़ लोगे तो आप क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है, मैं क्लियर कर सकता हूँ, बिल्कुल बोलिए मुझे, बेझिझक करके बोलिए। करोगे बेटा, इसमें क्या दिया है आपको, देखो बोला, गिवन इक्वेशन इज क्या है बेटा, 3x² प्लस kxy माइनस y² इज इक्वल टू 0। कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर किससे करेंगे बेटा, साइली, साइली कंपेयर किससे करेंगे दीदी, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे बताओ दीदी इसमें a की वैल्यू कितनी होगी, 3 2h की वैल्यू कितनी होगी बेटा, k वेरी गुड, b की वैल्यू -1। आ रहा है ध्यान में? अब इससे हमको जो नोन नोन चीजें पता है, हमको m1 प्लस m2 का फॉर्मूला पता है, m1 प्लस m2 का फॉर्मूला बोल सकते हो दीदी आप ही, -2h अपॉन b। -2h/b, यस, -2h मतलब -k, b मतलब -1,
माइनस माइनस कैंसिल, आंसर कितना आता है बेटा के? आ रहा है ध्यान में? ऐसे m1 m2 का वैल्यू बोल सकते हो बेटा? m1 m2 का वैल्यू गौरव ही बोलती बेटा। हाँ सर, m1 m2 equals to a by b equals to 3 by -1. 3 बाय माइनस, मतलब कितना हो जाएगा ये? -3। हाँ अब देख लीजिए यहाँ पे डिफर बाय 4, स्लोप डिफर बाय 4 का मतलब क्या होता है बेटा? नाउ m1 minus m2 is equal to 4. Squaring on both sides. m1 plus m2 का स्क्वायर, m1 minus m2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? m1 minus m2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 16, राइट? आवाज आ रही मेरी? हो सर. आता बघा एक फॉर्म्युला आहे, कधीतरी वाचला होता आपण, बघा लक्षात येते का? a मायनस b चा स्क्वेअर म्हणजेच a प्लस b चा स्क्वेअर माइनस 4ab। और इधर हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा बेटा? बोल सकता है कोई? m1 minus m2 ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल्स टू m1 16 दिया प्लस है। m1 माइनस m2 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 4 m1 m2. किसने दिया है आंसर? गौरवी. चलो बहुत बढ़िया गौरवी। m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है बेटा? आपके पास ही है, देखो कितनी है, देखो m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है बेटा? देख सकते हो ना आप, कितनी है m1 प्लस m2 की वैल्यू? के. और m1 इंटू m2 की वैल्यू 16 देखो ना बेटा, m1 इंटू m2 की वैल्यू -3. आ रहा है दीदा में? देखो k का स्क्वायर माइनस 4, ये कितना हो रहा है? -3। और ये m1 माइनस m2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 16। आ रहा है सबको ध्यान में? देखो तो 16 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 12। k is equal to 2. k इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2। आ रहा है सबको ध्यान में? कोई इश्यू बेटा? देख लो आता देख लीजिए, कोई भी दिक्कत रही तो आप बोल सकते हो बेटा। देखो चलिए आगे चले। समझ में आया बेटा ये कॉन्सेप्ट कैसा है? सबको ध्यान में आ रहा है बेटा यहाँ तक? हेलो, हाँ सर. अब देखो ये सेम टाइप का क्वेश्चन है सर। कैसे? क्या? स्लोप ऑफ वन लाइन गिवन बाय दिस एक्सीड द स्लोप ऑफ अदर बाय 8। तो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 8। तो सेम पैटर्न में आप कर पाओगे सॉल्व? सेम पैटर्न में आप सॉल्व कर पाओगे? मैं इसकी पीडीएफ आपको भेज देता हूँ, आप सेम पैटर्न में इसको सॉल्व कीजिए। कर पाओगे क्या सॉल्व? हाँ सभी सर.
सेम मतलब डे टू सेम क्वेश्चन आ गया है वो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैं ग्रुप पे दोनों अपलोड कर देता हूँ बेटा, और आज सारी रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बच्चे बोलेंगे सर को स्पेलिंग भी नहीं आ रही। चलिए, तो आप इतना कवर कर लीजिए, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है आज? देख लीजिए आपके सारे रिप्लाई मैटर करते हैं, कुछ भी लगा तो बोलिए बेटा बिंदास। मैं आपको सारे पीडीएफ भेज देता हूँ आज, पीडीएफ अभी अपलोड कर दो, 2 मिनट में ग्रुप में अपलोड हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए, या फिर रुकता हूँ बेटा मैं आज